हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, ओके। तो चलिए, स्वागत है आपका कहाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग पार्ट 3 कर रहे हैं, मतलब 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग ने बहुत सारे कैरेक्टर्स मतलब टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, एक कहानी बनाया, इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, एंड फिर जो सेकेंड एपिसोड था उसमें हम लोगों ने मोस्टली न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, कैसे न्यूमेरिकल से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। ठीक है, ओके। तो आज का जो एपिसोड है वो है हम लोग का थर्ड एपिसोड, और इसमें हम लोग स्टार्टिंग में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स स्टैब्लिश करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मतलब एक स्टेटमेंट, कोई लॉज नहीं है, बस स्टेटमेंट्स है, उसको हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। हाँ, हम लोग कुछ स्टेटमेंट देंगे और हम लोग देखेंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट्स सही है। ठीक है, और फिर इसको आज हम लोग उतना ही करेंगे, और फिर नेक्स्ट एपिसोड जो पार्ट 4 होगा उसमें हम लोग आज जो रिजल्ट स्टैब्लिश करेंगे, जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस स्टैब्लिश करेंगे, इस पर बेस्ड हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो होगा हम लोग का क्लाइमैक्स। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया है, अ पर्सन एक्स बोरोज ₹18,000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, he then invests the money at 10% compound interest, compounded half yearly. How much money does he gain in 1 year? चलो पहले इसको क्वेश्चन हम समझ लेते क्या बोला है। मतलब कि ये एक महाशय है एक्स, ये क्या किया, ये एक बैंक से या फिर कोई फाइनेंशियल एजेंसी से क्या हुआ, मान लो उधार लिया पैसा सिंपल इंटरेस्ट के टर्म्स के कंडीशन पर। कितना लिया, सब दिया हुआ 1800 रुपए एट रेट 10%। अब ये क्या किया, बड़ी चालू बंदा है, क्या किया, ये जितना पैसा लिया वो सारा पैसा एक दूसरा पर्सन को दे दिया, पर कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म्स एंड कंडीशन पर, वो भी हाफ ईयरली। ठीक है, रेट भी दिया हुआ है, बोल दिया है। अब बोल रहा है, और ऑब्वियसली अब बोला है कि इस प्रोसेस में वो कितना पैसा कमा लिया। अरे वाह, ये तो बड़ी दिमाग लगाया। देखो क्या किया, इसके पास कुछ नहीं था, इसने कुछ पैसा बोरो किया एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये पैसा ये क्या किया, रखा नहीं अपने पास, ये एक दूसरे को दे दिया एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली इन 1 ईयर बोला है, मतलब 1 साल बाद ये पर्सन जो इसको पैसा देगा, मान लो अमाउंट ड्यू टू कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट के वजह से ये आदमी जो उसको पैसा देगा 1 साल बाद, वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा इससे। सिंपल इंटरेस्ट का वजह से जो अमाउंट होगा ये ज्यादा होगा। बड़ी चालू है, क्या किया, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अमाउंट ड्यू टू सिंपल इंटरेस्ट जो होगा एंड अमाउंट ड्यू टू कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू अमाउंट ड्यू टू सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हम दोनों का माइनस कर दें तो मुझे पता चल जाएगा कितना कमाया है। ये बहुत चालू है, मतलब फ्री बैठे बैठे कमा रहा है। अरे वाह, ऐसे करना चाहिए सबको, एक जगह से लोन लो, दूसरी जगह लोन दो, बस बैठ के कमाओ पैसा। ठीक है चलो ओके, तो फिर चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अ पर्सन बोरोज X रुपीज एट सिंपल इंटरेस्ट ना। अच्छा ठीक है, इसका 2 केस करते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लो फॉर इन केस ऑफ फॉर सिंपल इंटरेस्ट, फॉर सिंपल, ये सोल्यूशन कर रहे हैं हम उसका। पहले सिंपल इंटरेस्ट का बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कितना है, 18,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कुछ बोला नहीं है तो पर एनम ही है। और बोला है इन 1 ईयर, कितना में, 1 ईयर में, मतलब टी कितना है यहाँ पर, 1 ईयर। अगर टी 1 ईयर है, आर ये है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट इजीली निकाल सकते हैं।
इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पी आर टी बाई 100 जो हम लोग स्टैब्लिश किए थे हम, ये हो जाएगा 18,000 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100, तो 1020 कटा कुट्टी हुआ, आया 1800 रुपया। ठीक है, ये 1800 हुआ, ये सिंपल इंटरेस्ट है। देखो फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा यहां पर, फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ एक साल कितना हो जाएगा, फाइनल अमाउंट इसको हम ए बोल रहे हैं, तो वो हो जाएगा पी प्लस आई जो हो जाएगा ये प्लस ये, मतलब 19800, ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। मतलब ये हुआ कि ये आदमी को जहां से वो पैसा लिया था 1800 रुपए 18,000 रुपए, उसको अब 19,800 रुपीज चुकाना पड़ेगा। ठीक है, पर ये जो पैसा उसको स्टार्टिंग में मिला था वो क्या किया, वो खुद रखा नहीं, किसी और को दे दिया फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ कि ये जो पैसा ये लिया 1800 रुपए, वो अपने पास रखा नहीं है, किसी और को दे दिया है लोन के नाम पर। किसको दे दिया है, क्या करना है, फर्क नहीं पड़ता है। पर जब कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है वो भी 10% है, पर इंपॉर्टेंट बात है हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब आपको पता है, हाफ ईयरली का मतलब ये हो रहा है कि जो इंटरेस्ट लग रहा है वो हर 6 महीने पे लग रहा है, या फिर हाफ ईयरली हर आधा साल पर लग रहा है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है, ओरिजिनल प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पी कितना है, 18,000 रुपए ही है। ठीक है, और रेट भी 10% ही है, और वो फिक्स्ड है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब यहां पर हाफ ईयरली है, मतलब कन्वर्जन पीरियड कैसा है, हाफ ईयरली करके है, तो हम बोल सकते हैं फॉर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड, फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड, फॉर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, या फिर फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, एक ही बात है। आप फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड बोलो या फिर फॉर फर्स्ट हाफ ईयर बोलो, समझने से मतलब है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड के लिए P1 कितना हो जाएगा, मतलब कि प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड कितना होता है, फर्स्ट के लिए जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है, और वो कितना है 18। परफेक्ट। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना है, फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड, कुछ बोला नहीं है, मतलब कि चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब जो दिया हुआ है वही रह रहा है, ये भी 10%। पर टाइम कितना होगा, सोच के बोलना, 1 होगा, 1 ईयर। फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब फर्स्ट हाफ ईयर, टाइम कितना होगा, हाफ ईयर। ये गलती मत कीजिएगा, आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने पे लग रहा है, तो टाइम पीरियड का कन्वर्जन ड्यूरेशन कितना है, हाफ ईयर्स। अगर आपको बोलता कंपाउंड एनुअली तो ठीक है, 1 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। ठीक है, चलो बढ़िया है, ये हो गया। तो हम निकाल सकते हैं इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाएगा, पी आर टी बाई 100, मतलब 18,000 इंटू 10 बाई 100 इंटू हाफ, पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100, मतलब पी इंटू आर बाई 100 इंटू टी, एक ही बात है। ठीक है, चलो ये हो गया हम लोग का बात। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, ये एक कैंसिल, ये एक 0 कैंसिल, अरे हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको जो काटेंगे, ये 2 0 कैंसिल हो यहाँ से, इसको कैंसिल किया 5, अब मल्टीप्लाई करने में आसानी होता है मेरे को। 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 कितना होता है जी, 5 इंटू 8 40 होता था, 0 कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 9, 900 आया। ठीक है, बढ़िया। ये है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड। therefore अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, जैसे हम नॉर्मली करते हैं वही कर रहे हैं हम लोग। ये चीज तो हम लोग पहले भी बहुत बार किए हैं सेकेंड एपिसोड में। ये हो जाएगा P1 प्लस I1 कितना हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा 18,900। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो आपका हम लोग को एक साल के लिए करना है, मतलब 2 कन्वर्जन पीरियड होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा, यही हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड कन्वर्जन पीरियड। आई होप आपको ये चीज समझ में आया हो, ये चीज। ठीक है, तो फिर फॉर
SECOND सेकेंड कन्वर्जन पीरियड, फॉर सेकेंड कन्वर्जन पीरियड, या फिर फॉर नेक्स्ट सेकेंड हाफ ईयर, फॉर SECOND सेकेंड हाफ ईयर, ठीक है, सेकेंड हाफ ईयर, YE छोड़ो, ध्यान देना ये चीज है। फॉर सेकेंड कन्वर्जन पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अब देखो सेकेंड कन्वर्जन पीरियड के लिए आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड कन्वर्जन पीरियड क्या होता है? अरे भैया क्या होता है? जो अमाउंट होता है जो हम लोग फर्स्ट ईयर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड वो कितना हो जाएगा? 18900। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा सेकेंड कन्वर्जन पीरियड के लिए? यहां पे कुछ ऐसा नहीं बोला है कि बदल रहा है, तो जो दिया हुआ है वही है 10%। एंड टी कितना होगा? T2 1। अरे हाफ होगा, समझ में नहीं आता है तुमको? हाफ ईयर के लिए निकाल रहे हो तो हाफ होगा ना। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाएगा? PRT बाई 100, तो ये P हो गया 8900 इंटू R बाई 100 इंटू T हाफ। तो यहाँ पे एक 2 जीरो इसको काट दिए हम, इसको 2 से डिवाइड किया 5, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 9 इन 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 40 प्लस ये 0 4 45, और 5 1 जा 5 प्लस 4 9 9 45। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अगर ये है इंटरेस्ट, नीचे जगह नहीं है मेरे पास ज्यादा, हम क्या कर रहे हैं, ये है मेरा इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। देयरफॉर अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? सॉरी क्यों सॉरी? क्योंकि हम सेकेंड ईयर बोल रहे हैं, एक्चुअली क्या है सेकेंड कन्वर्जन पीरियड है। ये हो जाएगा P2 प्लस I2 इज इक्वल टू, अरे आप भी साथ में सॉल्व करते रहिए, बस मेरे को देखिए मत, पेन कॉपी निकालिए, सॉल्व करते रहिए, एकदम आराम से चल रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा ये प्लस ये, तो 0 प्लस 0 4 5 9 प्लस 9 18 18 8 कैरी 1 8 प्लस है नहीं 9 1 19845। ठीक है, ये हो गया आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड कन्वर्जन पीरियड। सेकेंड कन्वर्जन पीरियड मतलब एक साल कंप्लीट हो गया। जैसे एक साल कंप्लीट हो गया मतलब यही है आपका फाइनल अमाउंट, मतलब यही है आपका फाइनल अमाउंट कितना? 19845, यही आपका फाइनल अमाउंट। ये है फाइनल अमाउंट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इतना पैसा उस पर्सन को मिलेगा और देना कितना है उसको बैंक में वापस, इतना देना है। हमने लोन लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो मुझे वापस मिला कितना? मिला ये मिला। अब मुझे देना भी तो है, कितना देना है? ये अमाउंट देना है। देयरफॉर गेन कितना होगा? मनी गेन कितना होगा? देयरफॉर मनी गेन इज इक्वल टू अमाउंट, फाइनल अमाउंट ड्यू टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस फाइनल अमाउंट ड्यू टू सिंपल इंटरेस्ट। सी मतलब छोटा सा सी लिखे ना, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस कितना है? बस डायरेक्टली माइनस कर दे हम, 198 है 9 है 8 जाएगा 45 आएगा, बस 45 रुपीज आंसर। क्लियर है? तो यहां से हम लोग समझ गए कि उसका गेन कितना हुआ होगा? 45 रुपीज। बस फ्री में 45 रुपीज कमा लिया, और क्या चाहिए उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सिंपली ऐसे बोल सकता था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो यहां पे अगर आप देखो इंटरेस्ट का बात करो, क्या बोल रहे हैं हम, ये सेम क्वेश्चन ऐसे बोल सकता था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1800। यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? अगर फाइनल अमाउंट ये है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, कितना हो जाएगा? ये माइनस करेंगे आ जाएगा 18 जाएगा 1845। ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट। अब आप दोनों को माइनस करोगे तो भी आंसर 45 ही आएगा। ठीक है, तो हम ये समझाना चाहते हैं आपको कि आप दोनों का अमाउंट का डिफरेंस लो, ध्यान सुनना, दोनों का अमाउंट का डिफरेंस लो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस लो, सेम ही है। ठीक है, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का वो रिजल्ट सेम ही है, फर्क नहीं पड़ता वहां पर ये चीज हम लोग एक्चुअली पूछा है, ये प्रोसेस था। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, तो फिर अब हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स स्टैब्लिश करना है।
उसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। पर सिंस अब हम यहां पर हैं तो आपको हम एक चीज दिखा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं हम लोग एक बार। एक चीज नोटिस करो, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड कितना है 900 एंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड कन्वर्जन पीरियड कितना है 945। तो हम बोल सकते हैं जो हम पहले बार बोले हैं कि इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड कन्वर्जन पीरियड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड। सिमिलरली अमाउंट के लिए भी देखो, अमाउंट फॉर द सेकेंड कन्वर्जन पीरियड आ रहा है 19845 एंड अमाउंट फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड था 1890। ज्यादा है इससे। हम लोग ये बात प्लीज आप ध्यान रखना कि अमाउंट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ गिवन कन्वर्जन पीरियड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, तो ओके, इस पार्ट को हम मिटाते हैं। अब हम लोग को कुछ रिजल्ट्स स्टैब्लिश करना है, उसको हम लोग स्टैब्लिश करेंगे आज, और फिर इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके। अब इसको मिटाने से पहले हम कुछ रिजल्ट्स यहां से नोट करना चाहेंगे क्योंकि हम उसको यूज करेंगे बाद में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले से फिर से। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर आया था 900, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर आया है 945, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर आया है, कहाँ है अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना आया है 189,189,00 एंड अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर कितना आया है 19845। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, ये बात हम लोग को ध्यान रखना है बस। इसको लेके हम काम करेंगे बाद में। अब हम मिटा देंगे इनकी बात में भूल जाएंगे ना, इसलिए हम पहले इसको नोट कर लिए हैं। ओके, चलो ये बात आपको समझ में आ चुका है इतना। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स स्टैब्लिश करेंगे, उसको लिखेंगे और आप भी अग्री करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इतना समय से आप हम लोग साथ में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो हेडिंग लगाइए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स RESULTS। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए पहला वाला नोट कर लेते हैं हम लोग। एंड ऑब्वियसली फॉर सेम प्रिंसिपल एंड the same rate of interest, for the same principal and same rate of interest, INTEREST। ठीक है, for the same principal and same rate of interest। हम लोग जो कर रहे हैं वो है same principal and same rate of interest के लिए वैलिड है। ओके, इसे देखो पहला स्टेटमेंट। पहले सिंपल इंटरेस्ट पर बात करते हैं। हम लोग देखे हैं कि ऐसा लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर, EVERY, एवरी ईयर इज द सेम। ये चीज हम लोग ऑलरेडी प्रूव किए थे पहला एपिसोड में। ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर इज द सेम। कब? फॉर सेम प्रिंसिपल एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर सेम प्रिंसिपल एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट we have पहला पॉइंट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर इज द सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपको बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स है 600, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर है 600, तो उस केस में सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना होगा, ये समझाओ। अब देखो आपको बोला है सिंपल इंटरेस्ट तीनों साल का मिला के 600 है, बहुत बढ़िया, पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कितना होगा। अरे भैया सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल के लिए सेम होता है, ये 3 साल का दिया है तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का 600 है, इसको 3 से गुना कर दो तो आ गया 200। मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर भी 200 है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर भी 200 है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर भी 200 है। क्यों?
क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को पता है कि हर एक साल के लिए सेम होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोग को समझना पड़ेगा। क्या कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर इज द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंपल इंटरेस्ट मान लो आपको सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का दिया हुआ है 500, तो इसका मतलब 5 साल का 500 है, तो एक साल का कितना होगा 100 होगा। इसको 5 से डिवाइड कर दो। दूसरा साल के लिए कितना होगा वो भी 100 होगा। तीसरा साल के लिए 100 करके जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर इज द सेम। क्लियर है? चलो यह बात हम लोग क्लियर हो गया। अब एक और बात देते हैं हम लोग कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम only for the first conversion period. फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड। इसका मतलब ये हुआ हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि आप एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको कुछ रेट दिया हुआ है एंड टी दिया हुआ है, मान लो हाफ ईयर करके या फिर 1 ईयर, कुछ भी दिया हुआ है, टी फिक्स है दोनों के लिए। आप इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो भी करो, अगर आप निकालते हो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन, आप देखोगे दोनों सेम आएगा। हम लोग ये बोलना चाहते हैं। क्लियर है? चलो मतलब इसका जो वैल्यू होगा फर्स्ट ईयर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड का वो भी सेम होगा सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड का। हम लोग ये बोलना चाहते हैं। ये दोनों हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फर्स्ट एपिसोड के जो एग्जांपल सॉल्व किए थे ना, वहां पर इस पॉइंट को हम इंपॉर्टेंटली नोट डाउन करके समझाए थे आपको। ओके, अब थर्ड पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। जो थर्ड पॉइंट है हम लोग का वो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। हम लोग बस लिख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, ये वर्ड और कौन डालना चाहिए मुझे, और अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट फॉर अ गिवन कन्वर्जन पीरियड, VERSION, conversion period is always greater, GREATER, greater than the previous PREVIOU, अरे यार then the PREVIOUS, previous compound interest, previous, then the greater than the compound interest or amount of the previous conversion period, of the previous conversion period। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि आपके पास सेकेंड ईयर का अमाउंट है एंड थर्ड ईयर का अमाउंट है, इसमें से जो थर्ड ईयर का अमाउंट है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू फर्स्ट ईयर का। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर विल बी ग्रेटर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर is less than the interest for the second year, is less than the interest for the third year, and is less than the interest for the fourth year. And similarly, amount for the fourth year is greater than the amount for the third year, and is greater than the amount for the second year, and amount for the second year is greater than the amount for the first year. ये चीज हम बोल रहे हैं आपको, ये चीज हम आपको समझाना चाहते हैं यहाँ पर। ये चीज मतलब कि amount for the fourth year is greater than the amount for the third year, is greater than the amount for the second year, is greater than the amount for the first year. Or similarly, interest for the fourth year is greater than the interest for the third year, is greater than the interest for the second year, is greater than the interest for the first year. यही चीज हम लोग बोल रहे हैं आपको। दो ये वैलिड है दोनों अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो है ये। अगर हम लोग इसको समझ लेंगे तो हम लोग का जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स होगा बहुत मजेदार हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए लिखते हैं, सुनो।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, difference of compound interest or amount of two consecutive conversion, VERSION, conversion period, PERIOD, difference or compound interest, difference of compound interest or amount of two consecutive conversion period is equal to the simple interest on the previous, PREVIOUS, previous compound interest or amount on the same rate, on the same rate and same rate on the same rate for one period, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये महाशय जो हम लोग लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब देखो हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, समझना बहुत जरूरी है ये। यहां पर हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड जो है कंसेक्यूटिव, मतलब कि अगर आप थर्ड का बात कर रहे हो तो इधर आप सेकेंड चूज कर सकते हो या फिर फोर्थ चूज कर सकते हो। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 ऐसे। टू कंसेक्यूटिव कन्वर्जन पीरियड का बात होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ओके, अगर आपके पास दो कंसेक्यूटिव पीरियड का कंपाउंड इंटरेस्ट है या फिर अमाउंट, हम लोग इंटरेस्ट लेके बात करते हैं पहले। अगर दो कंसेक्यूटिव कन्वर्जन पीरियड का कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक ज्यादा का होगा कम का होगा, तो उन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू दिस डिफरेंस, सॉरी सबसे पहला वर्ड ये है, डिफरेंस इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट किस पर? ऑन द प्रीवियस कंपाउंड इंटरेस्ट, और जब हम इन सिंपल इंटरेस्ट निकाल के रेट क्या होगा? ऑन द सेम रेट एंड वन पीरियड के लिए। ठीक है, ओके। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हम बस लिख के दिखा रहे हैं आपको एक छोटा सा, यहां पर लिख के फायदा नहीं होगा, मेरे को मिटाना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ओके, ये पहला 3 पॉइंट आप समझ चुके हो। ये फोर्थ पॉइंट हम लोग को अच्छे से समझना है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट को समझेंगे ठीक से। एक बार साइड में हम इसको अच्छे से मैथमेटिकली इंटरप्रेट करते हैं, फिर बाद में हम लोग ये करेंगे। और जो चीज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बोलेंगे वो सेम चीज इक्वली ट्रू है अमाउंट के लिए। ठीक है, देखो, लेट an+1 and an be the amount for n+1th and nth conversion period। क्लियर है? उस केस में ये n+1 है, ये n का है, तो ऑब्वियसली हम लोग को सेकेंड स्टेटमेंट से पता है कि n+1th कन्वर्जन पीरियड का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा, एंड an+1 इज ग्रेटर देन an। ये तो हम लोग समझ गया ना। ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है आपका थर्ड स्टेटमेंट से, कि जो एक कन्वर्जन पीरियड का अमाउंट है वो ज्यादा होगा उसका प्रीवियस वाले से। ये प्रीवियस है, ये n+1 है, पहले n आएगा फिर n+1 आएगा ना, तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, इसलिए an+1 ज्यादा है कंपेयर टू an। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ अमाउंट क्या होगा? डिफरेंस ऑफ अमाउंट सिंपली an+1 माइनस an। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। ठीक है, ओके।
अब क्या बोला गया है, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस अमाउंट। देखो सिंपल इंटरेस्ट किस पर निकालना पड़ेगा, ऑन प्रीवियस अमाउंट, ऑन प्रीवियस, प्रीवियस क्या है, PREVIOUS, प्रीवियस अमाउंट, और प्रीवियस अमाउंट क्या है, AN है। यहां पे मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट प्रीवियस अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मुझे, तो मुझे प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना होगा, प्रीवियस अमाउंट, प्रीवियस कितना है AN, प्रिंसिपल हो गया AN, ठीक है। रेट क्या है, रेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही रेट होगा, आर लिखना पड़ेगा उसको, तो ये आर हो गया, दिया हुआ होगा आपको। एंड टी क्या होगा, जिस जो कन्वर्जन पीरियड का, एक कन्वर्जन पीरियड का ड्यूरेशन है, एक कन्वर्जन पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो होगा वन पीरियड, वन कन्वर्जन पीरियड, वन कन्वर्जन पीरियड, ठीक है, ये हो गया। तो उस केस में हम इसको हटा रहे हैं। अब देखो अब काम आसान हो गया हम लोग का। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो फाइनली हम लोग ये बोल रहे हैं, यहां P की जगह क्या आ जाएगा, P की जगह आ जाएगा प्रीवियस वाला, मतलब AN इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। अब हम लोग ये बोला गया है कि ये जो डिफरेंस है और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये दोनों सेम होता है, दैट इज AN प्लस 1 माइनस AN इज इक्वल्स टू AN इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये एक स्टेटमेंट है जो हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जो हम लोग पहले लिखे थे ना इतना लंबा वर्ड्स में। उसका मतलब ये है कि अमाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर, अमाउंट फॉर गिवन ईयर माइनस द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज इक्वल्स टू जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है उसका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा उस पर। ये जो चीज हम लोग अमाउंट के टर्म्स में लिखे हैं वो सेम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट भी। इंटरेस्ट फॉर n प्लस 1 कन्वर्जन पीरियड माइनस द इंटरेस्ट ऑफ द nth कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन द r इंटू टी बाई 100। अब आप लोग प्लीज एक बार फिर से, हम तो रब कर दिए हैं, आपने जो वो वर्ड्स में लिखा था ना, प्लीज 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 एक बार जो वो वर्ड्स में हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट लिखे थे उसको पढ़ो और फिर इसके साथ मैच करो, इसके साथ पूरा एक बार प्लीज, ठीक है, प्लीज करना उसको एक बार, तब आगे बढ़ना आप लोग प्लीज, ठीक है, ओके। अब चलिए हम लोग ये चीज किए थे ना। अब देखो n क्या एक नंबर होगा, अगर n 1 है ये 2 हो जाएगा, अगर ये 2 है ये 3 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, n प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग ये जो स्टेटमेंट रिजल्ट आपको बोले हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। देखिए यहां पर मेरे पास है, इसीलिए हमने वेरीफाई करने के लिए ये रिजल्ट पहले ही लिख लिया था, जो हम लोगों ने आज एग्जाम्पल सॉल्व किया था, सब कुछ कनेक्टेड है, ओके। देखते रहो, पहले इंटरेस्ट क्लियर करते हैं, फॉर इंटरेस्ट, फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। यहां पर क्या इंटरेस्ट क्या दिया मुझे, I2 पता है, I1 पता है, कंसेक्यूटिव है, पहला पॉइंट सेटिस्फाई किया, कंसेक्यूटिव है, 1 2 कंसेक्यूटिव है, 1 2, ठीक है। और ऑब्वियसली सेकेंड ईयर का ज्यादा होगा कंपेयर टू फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का ज्यादा होगा कंपेयर टू फर्स्ट ईयर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं डिफरेंस कितना होगा दोनों का, डिफरेंस हो जाएगा I2 माइनस I1, जो कितना होगा 900 माइनस 945, आंसर 45 होगा, सिंपल, कुछ नहीं है। डिफरेंस ऑफ द टू इंटरेस्ट, डिफरेंस ऑफ द टू इंटरेस्ट, डिफरेंस ऑफ द टू इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये होगा, नेक्स्ट क्या है, इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर द प्रीवियस इंटरेस्ट, जो प्रीवियस पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालो। जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट वैल्यू है इस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हम लोग को। ये जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट का वैल्यू है उस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा सिंपल
इंटरेस्ट ऑन I1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, I1 इंटू आर इंटू टी बाई 100। देखो आई का वैल्यू कितना है, दिया हुआ है 900। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 10% क्वेश्चन में दिया हुआ था हम लोग के पास। और टी का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे टी क्या था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब एक कन्वर्जन पीरियड का ड्यूरेशन कितना होगा, हाफ ईयर। तो टी की जगह हाफ बाई 100। ये जीरो कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 5 9 5 से 45 दोनों सेम आया। हम लोग बोलते हैं ये स्टेटमेंट वेरीफाइड हुआ कि इंटरेस्ट डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट फॉर टू कंसेक्यूटिव कन्वर्जन पीरियड, difference of the interest for two consecutive conversion period is same as the simple interest on the previous interest for the same rate and same conversion period। क्लियर है, मतलब हम लोग का ये जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो वैलिड है, ठीक है। अब सेम चीज को चेक करते हैं हम लोग अमाउंट के लिए, सेम चीज को चेक करते हैं हम लोग एक बार अमाउंट के लिए। अमाउंट के लिए वैलिड है कि नहीं है, इसको नोट करते हैं अमाउंट के लिए, ठीक है। तो यहां पहले निकालते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ अमाउंट फॉर टू, एक बार लिख के करें अच्छे से ताकि आपको आइडिया हो जाए। डिफरेंस ऑफ अमाउंट फॉर टू कंसेक्यूटिव कन्वर्जन पीरियड कितना होगा, यहां पे क्या है A2 एंड A1। अच्छा कंसेक्यूटिव तो है भैया, 2 1 1 2 कंसेक्यूटिव है। एंड सिंस हम लोग को पता है कि सेकेंड कन्वर्जन पीरियड का अमाउंट ज्यादा होता है कंपेयर टू फर्स्ट, इसका मतलब डिफरेंस A2 माइनस A1, ये प्रीवियस है, ये तो है, तो ये प्रीवियस वाला है। कितना हो जाएगा इसका, माइनस कर दीजिए, दिस माइनस दिस, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 0 4, और ये 8 माइनस 9 होगा, नहीं होगा तो कैरी ले लेगा, 89 9 और फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। 945 आएगा, आप माइनस करो ठीक से खुद से, 945 आएगा, ठीक है। ओके, ये है डिफरेंस फॉर द टू कंसेक्यूटिव कन्वर्जन पीरियड, ठीक है, अमाउंट का। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अब निकालना पड़ेगा कि ये इक्वल होगा सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस अमाउंट, ऑन द प्रीवियस अमाउंट, मतलब कि जो प्रीवियस अमाउंट वैल्यू है A1, इस केस में प्रीवियस पहला वाला, इस पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो सेम होगा, मतलब A1 इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है उस पर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते क्या होता है, PRT बाई 100। पर यहाँ पे किस पर निकालना है, इस पर निकालना है, ये प्रिंसिपल का काम करेगा। मतलब कि यहाँ पर जो निकालोगे यहाँ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा, तो A1 RT बाई 100, तो A1 कितना है 18900 इंटू आर कितना है 10, टी कितना है हाफ, डिवाइड बाई 100। टक 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 टक, ये 2 से कैंसिल होगा, 5 मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 9 45, कैरी 4, 5 इंटू 8 40, 40 प्लस 4 4, और कैरी 4 5 5 9 9 45। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब ये वेरीफाइड हो गया। क्या समझ में आया आपको इतना, ये दोनों अगर सेम है, ओ सॉरी यहां पर ये दोनों अगर सेम है तो ये वेरीफाइड हो गया ना। तो हम लोग ने यहां पर वेरीफाई हो गया, तो प्लीज 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 देखिए, हम लोग ने यहां पर सिर्फ 1 और 2 के लिए वेरीफाई किया, ठीक है, हम लोग ने सिर्फ 1 और 2 के लिए वेरीफाई किया, बट ये इन प्रिंसिपल हमेशा ट्रू है, ठीक है। कैसा है कि ऐसे 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 याद रखेंगे हम लोग, डिफरेंस ऑफ द अमाउंट फॉर टू कंसेक्यूटिव कन्वर्जन पीरियड, ऑब्वियसली बड़ा वाला माइनस छोटा, इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द छोटा वाला अमाउंट, छोटा वाला अमाउंट मतलब प्रीवियस वाला अमाउंट, ठीक है, PRT बाई 100, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, छोटा वाला अमाउंट, ठीक है। और ये सेम चीज वैलिड है आपका किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए, सेम चीज वैलिड है इंटरेस्ट के लिए भी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करो, यहां पर जो हम लोग रिलेशन लिखे हैं, A n+1
माइनस ए एन इज इक्वल्स टू ए एन इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? ये एक वेरिएबल हुआ, ये एक वेरिएबल हुआ, ए एन फिर से आया तो काउंट नहीं करेंगे उसको हम, आर एक वेरिएबल हुआ, टी एक वेरिएबल हुआ। ठीक है, तो इस इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर मुझे एक ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहां पर मुझे अगर 3 वेरिएबल पता है, तो चौथा फोर्थ वाला हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो प्लीज आप ध्यान रखना कि अगर आपको अमाउंट या फिर इंटरेस्ट दिया है 2 कंसेक्यूटिव पीरियड के लिए, अरे वाह मजेदार है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम का बाद कुछ रिलेशन दिया हुआ है, तो आप समझ जाना कि आपको ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो एक बार आपको समझ में आया कि नहीं आया हमको तो नहीं पता, तो फिर प्लीज आप एक बार उसको अच्छे से देखो फिर से, स्पेशली वो पॉइंट्स वाला बात। और पहला वाला एग्जांपल तो हम लोग सॉल्व किया, इसी अच्छा एग्जांपल था बोला। तो ये चारों पॉइंट्स जो है उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है हम लोग को। आप एक बार प्लीज उसको अच्छे से समझ लिखे हो, एक बार पढ़ो, गो थ्रू करो और फिर इसको समझो एक बार। और ये नोटेशंस लिखे हैं हम, इसका नोटेशन, इसको नोटेशंस बोल रहे हैं हम बस। n मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी गिवन के लिए, तो उसका ज्यादा एक n+1। देखो ना, अगर n2 होगा तो ये 2 होगा, ये 3 होगा। अगर n4 होगा तो ये यहां पर a4 आएगा, यहां पर a5 आ जाएगा, n+1 5। तो हम दिखा रहे हैं दोनों कंसेक्यूटिव है, n+1 n+1 n कंसेक्यूटिव है। ठीक है, ठीक है, कुछ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो एक बार अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। हम नेक्स्ट जो एपिसोड करेंगे उसमें हम लोग इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसी पर बेस्ड, मेनली इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर हम लोग समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, फिर जब हम लोग को कंप्लीट कर लेंगे, हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर खत्म हो जाएगा। गुड न्यूज, बैड न्यूज, ये जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं यूजिंग रिपीटेटिव सिंपल इंटरेस्ट, पर एक फॉर्मूला भी है, मजा आएगा। ठीक है, तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।